न जाने क्या, न जाने क्या हो गया है आज के आदमी को। है क्या गैरों में ढूंढता है, देखे न निज कमी को। और है क्या जितना पढ़ा है उतना बेईमान हो रहा है। दुनिया में तेरी क्या क्या भगवान हो रहा है। एक क्यों पढ़ूंगा, पहले इतनी शिक्षाएं नहीं थी, जगह जगह विद्यालय नहीं थे, इतना विकास नहीं था, लेकिन था क्या ईमानदारी। हाँ, जब लोग थे वो अनपढ़, इस पंक्ति को ध्यान से सुनेंगे। जब लोग थे वो अनपढ़, थी ईमान उनकी दौलत। लेकिन अब हर काम हो रहा है, हर काम हो रहा है दौलत की ही बदौलत। और है क्या आज जितना पतित है उतना, समझ में आए तो बात करना, जितना पतित है उतना सम्मान हो रहा है। दुनिया में तेरी क्या क्या भगवान हो रहा है। बहुत सुंदर प्रस्तुति लक्ष्मण जी ने प्रस्तुत की है। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी जब गुरु पर समस्या आए, आपने कहा कि भगवान शंकर ने कहा कि राम के समान गुरु माता पिता कोई हितकारी नहीं है। क्या किसने कहा है? भगवान शंकर ने। आइए, तो ये शंकर क्या है? शंकर है क्या? आपने बिल्कुल सही बात कही कि भगवान शंकर ने कहा कि हे उमा, माता पिता गुरु राम के समान हितकारी नहीं है, राम सबसे बड़े हितकारी हैं। बिल्कुल ठीक कहा। क्यों कहा है? उसका कारण ये है कि तुम त्रिभुवन गुरु। शंकर बाबा है क्या? शंकर बाबा तो त्रिभुवन के गुरु हैं। और त्रिभुवन के गुरु ये कहते हैं कि गुरु पिता और माता तीनों से बड़ा हित करने वाले हैं राम। अम्बा ने कहा था कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद पठाना आन दीव पावरी का जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। और एक बात बता दें कि दुनिया में कोई भी गुरु किसी का हो, दुनिया में कोई भी किसी का गुरु हो, लक्ष्मण ने संकेत में बता ही दिया है कि गुरु मिले तो आप जैसा मिले। ये आप जैसा क्यों? उसका कारण है शंकर बाबा त्रिभुवन के गुरु हैं, ये अम्बा कहती है और हमारा शास्त्र कहता है। और क्या कहता है? वंदे बोधमयं नित्यं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। चाहे गुरु तुम्हारा हो और चाहे गुरु हमारा हो और चाहे गुरु संसार में किसी भी व्यक्ति का हो, लेकिन जो गुरु होता है वो शंकर का ही रूप होता है, वो दूसरा रूप नहीं होता। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं।
चक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। आपने कहा कि परशुराम जी तुम्हें भूगोल की जानकारी है, लेकिन हमें खगोल की जानकारी है। खगोल कहते हैं आकाश को। एक बात ध्यान रखो आप लोग, जितने ये खगोलवासी हैं, खगोल तक जाने वाले हैं, एक दिन उन्हें धरा पर लौटना ही पड़ेगा। तो आइए एक गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुति दे रहा हूं और कई वर्षों बाद एक गीत सुना रहा हूं। तुम पखेरू बनो और छत छुओ व्योम सी, लेकिन हवा पर तुम्हें लौट आना पड़ेगा। कितने बड़े खगोल शास्त्री क्यों न बन जाओ, लेकिन एक न एक में धरा पर लौटना ही पड़ेगा। मेरे विद्वान श्रोताओं, ये वो धरती है, दुनिया में हर जगह धरती है, दुनिया में हर जगह परमात्मा है, दुनिया में हर जगह जीव है, लेकिन जिस धरती पर आप लोग आज बैठे हुए हैं, मेरा दावा है कि इसकी बराबरी की दुनिया में कोई धरती नहीं। तुम पखेरू बनो छत छुओ व्योम सी, इस धरा पर तुम्हें लौट आना पड़ेगा। और निराधार आधे को एक दिन तो बस सहारा यहीं पर बंधाना पड़ेगा। बस सहारा यहीं पर बंधाना पड़ेगा। भले स्वर्ग में हो, भले स्वर्ग में हो और अजरता अमरता। ध्यान में विद्वान श्रोताओ, स्वर्ग में अजरता अमरता का अनुभव भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, लेकिन वो लोग भी सोच रहे हैं कि मेरा जन्म ही एक बार भारत की धरती पर हो जाएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मानव का शरीर मिला है, परमात्मा ने हमें आपको मानव बना दिया है। ये बड़े भाग्य से मिला है, पर बड़े भाग्य से केवल मानव का शरीर नहीं, बड़े भाग्य पाइप सत्संगा। बड़े भाग्य से ये परमात्मा की लीला का सत्संग मिला है। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला, बड़े भाग्य से सत्संग मिला है। और व्यास जी बोले बड़े भाग्य विधि बात बनाई। दो बातें हैं, बड़े भाग्य से परमात्मा ने ये बात बनाई है कि आज गुरु और शिष्य का आमना सामना विधान मंच पर आमने सामने है। और आप लोग संवाद का क्रम देखिएगा, क्या बोलना है बोल। आप सुन रहे हैं भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के मध्य ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त शास्त्रीय मत के आधार पर गुरु महिमा पर सुंदर संवाद। और ये 201 रुपए गुप्त दान के रूप में आया है, साथ ही 21 रुपए का भी दान गुप्त दान के रूप में आया है। आप हैं श्रीकांत गुप्ता जी सरसई नावर वाले, आपकी तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में। और आप हैं अग्नुलाल दूसरा हार वाले, आपकी तरफ से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री चरणों में। श्री शिवम गुप्ता जी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, आपकी तरफ से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री चरणों में। जय श्री राम।
शिष्य पर समस्या आती है तो गुरु समाधान करता है, लेकिन व्यास जी जब गुरु पर समस्या आती है तो गुरु अपने खुद निदान करता है। दशरथ पर समस्या आई तो गुरु ने उसका समाधान किया, और जब वशिष्ठ पर समस्या आई, जब राजा विश्वास ने वशिष्ठ की नंदिनी गाय को लेकर के चपा, तो वशिष्ठ पर समस्या आई, गुरु पर समस्या आई तो गुरु ने स्वयं समाधान किया। इसीलिए कहा गया है, बोले राग है गुरु ध्यान है मेरी अवधानी पर, क्योंकि हम लोग गांव पर कभी किसी को छोड़ते नहीं, सम्मान यही है। राग है गुरु, गुरु में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, आप लोग भूल नहीं। राग है गुरु जो गोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं तो जगत्राता। अगर विधाता नाराज हो जाए तो गुरु में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि विधाता नाराज हो जाए तो गुरु उसे अपनी शरण में रख सकता है, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो विधाता भी हाथ खड़े कर देता है। ये गुरु महिमा है। और बिना गुरु के मेरा कहना है, और क्या कहना है, आपने कहा कि ये तो इस सभा में कह दिया गया था कि 4 बेटे होंगे। व्यास जी उस सभा में गुरु भी मौजूद थे, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, और के वृक्ष के लोका। सभा में गुरु जी भी मौजूद थे, और मेरा कहना है भूगोल के बारे में कि भले स्वर्ग में हो अब अजरता अमरता, और धरा पर जन्म मृत्यु की आपदाएं, और मगर देवता लोग फिर भी दिए हैं। अब मगर देवता लोग फिर भी दिए हैं, धरा पर ही अवतार की दाल साएं। पखेरु बनाओ चक्षुओ व्योमसी, धरा पर तुम्हें लौट आना पड़ेगा। मेरे कहने का आशय ये है कि जो खगोल में भ्रमण करते हैं, एक न एक दिन उन्हें धराधाम पर वापस आना ही पड़ता है। देखो भाई, एक बात ये है, महात्मा जी ने कहा कि खगोल में जो भ्रमण करते हैं उन्हें एक लेकिन लौट के आना बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी सही नहीं। उससे सही बात ये है कि जो यहाँ आते हैं वहां जो जाते हैं वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। कुछ अंदर से यात्री गए तो, लेकिन लौट के नहीं आएंगे। लेकिन जो यहाँ है उन्हें एक न एक दिन ऊपर जाना। जितने अच्छा आज तक कोई एग्जाम बचा कि नीचे बना रहा, बोले भैया कहाँ गए, बोले ऊपर तो आप लोग जानते हो, समझदार। अच्छा स्वर्ग भी ऊपर है, बैकुंठ बहुत ऊपर है, भूलोक भुवालोक स्वालोक महालोक जनालोक कपालोक सतलोक, ये ऊपर वाले। नीचे अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल, तो पाताल थोड़ी जाना है, जाना तो ऊपर ही है ना। एक दिन अच्छा ऊपर जाने की आकांक्षा भी, सत्य लोग चला गया तो ब्रह्म लोग चला गया, और ऊपर तो बैकुंठ चला गया। वहां के लिए नमस्कार ने कहा, क्या कहा ना सूर्यो न शशांको न पावकः, यदि गत्वा जहां जाने के बाद न निवर्तन्ते, लौटना नहीं पड़ता, तद्धाम
थोड़ा बहुत ऊपर गए तो लौटने का वो है। इसका देखो एक बात बताएं, यहाँ विज्ञान के भी छात्र होंगे और अध्यात्म में विज्ञान की बात को जोड़ रहा हूँ। पृथ्वी से जब बहुत ऊपर जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण बदल जाएगा। अगर इधर हो तो इधर आओगे, अगर उधर ज्यादा निकल गए तो उधर का गुरुत्वाकर्षण पकड़ लेगा, ठीक है। फिर उधर चले गए तो फिर इधर आने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात महात्मा जी ने कही, महात्मा जी ने कहा कि जो ऊपर वाले भी है, स्वर्ग में जो रह रहे हैं, वो कहते हैं मुझे भारत जाने को मिल जाए, भारत में मुझे जन्म मिल जाए, भारत में रहने को मिल जाए, कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, जो भारत वाले वो यहां से परेशान, कैसे परेशान मैं बता दूं। वो ऐसे परेशान हैं कि वो ये कहते हैं, व्यास जी क्या कहते हैं कि बरो भल बास, अगर संगति अच्छी नहीं है नरक कर स्वर्ग छोड़िए, हमें नरक में रख दो, भारत छोड़ो, स्वर्ग छोड़ो, पर दुष्ट संग जन देई विधाता। क्यों? क्योंकि कोरा कुसंगति और बाई नसाई। कौन ऐसा है जो कुसंग में आकर के नष्ट ना हुआ हो? आइए, बहुत सारी बातें हैं। अब बहुत सारी बातों आकर तो गुरु जी फिर भी इसमें आ गए हैं। देखो एक बात बता दूं, गुरु अगर सही है, आपने कहा कि विधाता के क्रोध से राखे गुरु को विधाता, लेकिन गुरु विरोध को नहीं जग त्राता। संसार में गुरु का विरोध, देखो कभी कभी ऐसा हुआ है कि गुरु पर समस्या आई और शिष्य ने दूर की। एक स्थान पर शिष्य के सामने गुरु के वचन बंद हो गए, गुरु की जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई। तब कहा कहां, तो एक मानस की अवधानी दे रहा हूं कि भरत महा महिमा जलराशि। अब गुरु जी की स्थिति क्या हुई? तो कहा मुनि मत भारी तीर अबलासी। तो गुरु एक स्थान पर अम्बरीश और दुर्वासा वाला प्रकरण सभी को पता है कि उन पर समस्या आई तो शिष्य ने प्रार्थना की, अम्बरीश ने प्रार्थना की। कई ऐसे स्थल हैं जहां पर गुरु पर समस्या आई और शिष्य ने उसका समाधान दिया। अच्छा, गुरु अगर सही है, ये बहुत देर से कह रहे हैं, अगर आप इस बात को मान जाओ कि गुरु सही है तो चेला के लिए भगवान से कम नहीं है। लेकिन अगर गुरु अपनी जगह गलत, हम ये कह रहे हैं, ठीक है, तो फिर शिष्य को भी गुरु का त्याग कर देना चाहिए। जैसे राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी तो एक मानसकार ने एक अपनी ही कृति रचना में विनय पत्रिका में एक पद दिया और उस पद में ये वर्णन किया। क्या वर्णन किया? जाके प्रिय न राम पैदेही तजिए ताही कोटि पैदी समझद्यपि परम। तजोग पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो। तजो मैंने छोड़ दिया। एक बार गुरु चेला लड़ाई हो गई, तो क्या होना चाहिए, कैसे गुरु जी हैं, तो ये कि पीपल के पत्ते में मंत्र लेकर वापस कर दो। तो क्या ये कोई बात नहीं? अब पीपल के पत्ते में मंत्र लेकर वापस किया जाता है। अब जो हो गया वो तो हो गया, कहने का तात्पर्य ये कोई विधि नहीं हो करने लगा, मैं इसे कह रहा हूँ। देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि गुरु जहाँ गलत है, अगर परमात्मा का विरोध कर रहा है, तब वो गुरु की बात भी न माने तो शिष्य पर कोई दोष आने वाला नहीं है। आइए एक बात गीत की है, तो गीत एक पढ़ूंगा। और गीत क्या? स्वयं भगवान शंकर, जिनके बारे में स्वयं उन्हें गुरु बता रहे हैं। वो गुरु क्या? वो परमात्मा है और सर्वोपरि है। उनका कहना क्या है? संसार में जो लोग दुखी हैं, कोई कहता है काल बस कर्म बस, लेकिन भगवान शंकर क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाव सिंधु, क्या बात है जी, भव सिंधु अगाधे परिणरते पति पंकज प्रेमना
करते अति दीन मदीने दुखी नहीं जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। और एक और अब लंबे भवंत शब्दों पर ध्यान देना। ये भवंत शब्द है तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारी, यानी परमात्मा की। अब लंबे भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके और सममान निरादर आदर ही और सब संत सुखी विजय मई। आइए इसी धारा में कविता पढ़ रहा हूं। अरे दुनिया में झूठ अनेकों हैं पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। स्वर्ण कूटम रत्नाकूटम माणिक कूटम मणिरत्न कूटम अनेक वर्णम बहुवर्ण कूटम श्री चिक कूटम शरण प्रपत्ते। और दुनिया में कूटे अनेकों हैं पर श्री चित्रकूट सम कूट नहीं। एक और दुनिया में कूट अनेकों हैं पर भाई भाई सम कूट नहीं। और एक बात कहूंगा, बात भोग मिले, सुख के संयोग मिले, अंग भी निरोग मिले, जीवन की घाटी में धन मिले, काम मिले, यश मिले, नाम मिले, लेकिन आखिरी में राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। क्योंकि दुनिया में लूटे अनेकों हैं पर भैया श्री राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया आप सुन रहे हैं सुंदर संवाद भगवान श्री परशुराम जी से श्री लक्ष्मण जी के मध्य। श्री अनिल गुप्ता जी हिंदुस्तान अखबार से आप तहसील संवाददाता है, आपकी तरफ से 101 पुष्प मुद्रा श्री चरणों में। और सत्येंद्र दुबे जी और कल्लू पंडित जी, आपकी तरफ से भी 101 पुष्प मुद्राएं। और कृपा राम जी कमल मोहरी वालों की तरफ से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री चरणों में। अब लक्ष्मण का कहना है अगर गुरु सही मिल जाए, अगर गुरु सही मिल जाए, अगर तो कहावत में लोगों ने कहा कि पानी पीजे छान के और गुरु पीजे जान के। लेकिन मेरा मानना यह है कि गुरु करिए छान के और पानी पिए जान के। पानी पीजे छान के और गुरु करिए जान के। ये इसलिए नहीं बैठ रहा है कि मान लो पानी में कुछ मिला हो, पानी को छानने से व्यास जी क्या वो शुद्ध हो जाएगा? नहीं, पानी पीने जान के और गुरु करिए जान के। आपने कहा कि एक बार भारत के आगे गुरु की मुक्ति अबला से खड़ी रह गई। ध्यान देना, ये वही गुरु कौन जिन गुरु ने कहा था, क्या कहा था? बोले पूछड़े करी छोई भरती अस होई। आपने कहा कि अंत में राम ना मिले तो पूरा जीवन में क्या रहेगा? हाँ, भगवान ने आपको मानव का जीवन दिया
जीवन बोलते रहे। सवेरा होता है हम लोग बोलना प्रारंभ कर देते हैं व्यास जी, और जब तक रात में शयन नहीं करते हैं तब तक बोलते रहते हैं, बोलना बंद नहीं करते। गोस्वामी जी ने कहा कि मुंह होए पाचार पंडु चढ़े गिरबर गहन। जब भगवान की कृपा जीव के ऊपर बरसती है तो गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। इसका अर्थ ये है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? सही अर्थ ये है कि व्यक्ति जीवन भर क्यों ना बोलता रहे, सवेरे से उठ करके रात तक क्यों ना बोलता रहे, लेकिन जब तक उसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता तब तक बोलने के बाद भी वो गूंगा। जब तक उसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता है तब तक बोलने के बाद भी गूंगा है। आपने कहा कि प्रशांत जी ध्यान में आप लोग बोले जन्म मुनि जतन कराही अंतरा में कहे आवत नाही। इसका सीधा अर्थ है कि जन्म जन्मांतर तक जीव प्रयास करता रहता है, और अगर अंत में राम निकल गया तो बेड़ा पार, और राम न निकला तो फिर जीवन बेकार। दूसरा अर्थ यह है कि जीवन भर प्रयास करता है, लेकिन अंत में राम नहीं निकलता है, और अगर निकल गया राम तो अंते राम कहे आवत नहीं। आपने कहा कि गुरुत्वाकर्षण विज्ञान के छात्र बैठे होंगे तो भैया अब गुरुत्वाकर्षण पे आ गए हो। गुरुत्वाकर्षण का नियम मालूम क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण में हमारे गुरु जी ने बताया है कि कोई भी वस्तु निश्चित स्थान तक जाती है, और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जब लग जाता है तो निश्चित सीमा के बाद वो धरती लौट करके वापस नहीं आता। लेकिन व्यास जी विज्ञान के लोग बैठे हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण शब्द है, उसका नियम क्या है? उसका पहला नियम है विज्ञान के छात्र बोले V = U+18। अब ठीक है। दूसरा नियम है G = UT+1/2 और तीसरा नियम है B² = U² + 2a/2s। लेकिन गुरुत्वाकर्षण कहने से काम थोड़ी चलेगा बेटा, पढ़ाना पड़ेगा। देखो बीच नहीं, सूत्र जो भी है आप अपने घर में ध्यान है। आप लोग विज्ञान के छात्र बैठे हैं, विज्ञान के अध्यापक भी बैठे हैं, क्योंकि शब्द है गुरुत्वाकर्षण। इसलिए विज्ञान में 3 नियम बताए गए हैं, और व्यास जी विज्ञान का नियम कहता है, क्या कहता है? और जीव का धर्म क्या कहता है? बोले हर से विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अवमाना। आपने कहा जो जाते हैं सब जाते हैं, लक्ष्मण सबके लिए नियम नहीं है नियम, लेकिन कुछ लोग नियम के सूत्र में नहीं बंधे हैं, वो अफवाह के सूत्र में बंधे हैं। ध्यान में आप लोग 7 लोग ऐसे हैं
जो धरती पर आए हैं उन्हें नहीं जाना है अनिश्चित कार्यों में। और उन्हीं में एक मार्कंडे भी है, वो भी अनिश्चित काल के नियम में बने हुए हैं। आप भी हो तो हमें ये कहो ना मान क्यों भाई? उन लोगों में मेरा भी नाम है, या ऐसे भी मान रहे हैं आप लोग, जैसे लक्ष्मण आपको समझाने का प्रयास करता है। एक बार ये धरती पर पहले आए थे, कौन? श्रीमान जी एक बार धरती पर पहले आए थे, तब हमने यही मिले, तब इनकी मां माता का नाम था परधा, और अब की बार ये आए हैं तो इनकी मां का नाम सुमित्रा और इनका नाम लक्ष्मण, तब हमने यही मिले हैं। और ये चाहे तीसरी महतारी को लेकर के धराधाम पर क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा दावा है कि हम यही मिलेंगे। यहाँ का भाव आप लोग दूसरा अर्थ में समझ, मेरा कहना है और क्या कहना है।